जय सिया राम। ये परम पावन क्षेत्र प्रयागराज में स्थावर प्रयागराज के अतिरिक्त एक और जंगम प्रयागराज, आज हम जंगम प्रयागराज पे इस विषय पे निवेदन करने के लिए उपस्थित हैं। प्रयागराज के सेक्टर संख्या 20 में आज इस समय है हम। जय गंगा मैया, जय यमुना मैया, जय सरस्वती संगम, जय प्रयागराज, जय अक्षयवट, जय बेणी माता। इस समय हम स्वस्तिक द्वार पर हैं और अभी हम आपको संतों के भगवान के दर्शन कराएंगे और इनके विषय में आपसे चर्चा करेंगे। ये दिव्य स्वरूप में संत भगवान दिगंबर वेशधारी, इनकी कृपा पूर्ण आशीर्वाद मिला। यही मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। बाबा गोस्वामी जी ने, तुलसीदास जी ने मानस में लिखा है कि इस प्रयागराज में जो स्थावर प्रयागराज हैं वो गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का जो संगम है, जो त्रिवेणी है, वो स्थावर प्रयागराज हैं। स्थावर का आशय है कि ये वहीं पर स्थित रहते हैं। ये 4, 6, 10 किलोमीटर के से ज़्यादा इधर उधर नहीं हो सकते हैं प्रवाह इनका। लेकिन एक यहाँ पे जंगम तीर्थराज है। जंगम का तात्पर्य है कि जो इधर उधर चल सकते हैं, उनके आप शिविर देखें। ये जंगम तीर्थराज हैं। जो संत समाज है यहाँ पे, वो जंगम तीर्थराज है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। इस तीर्थराज में जो राम भक्ति है, यही गंगा जी हैं। राम भक्ति जहाँ सुरसुर धारा और सरसई ब्रह्म प्रचार प्रचारा। राम भक्ति जहाँ सुरसुर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। ये संत भगवान हैं और ये इनके द्वारा ये राम भक्ति का प्रचार है। माता सरस्वती का इनका जो स्वरूप है वो ब्रह्म तत्व का निरूपण। ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तत्व का जो निरूपण है वही सरस्वती है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। फिर यमुना मैया यहाँ पर संतों में क्या है, विधि निषेधमय कलिमल हरणी, परम कथार अभिनंदिनी वरणी। ये आप ऐसा करें, ये विधि है, और ये ऐसा ना करें, ये निषेध है। ये विधि निषेधमय कर्म कथा है। ये कलयुग के दोषों का नाश करने वाली है। यही यमुना मैया है। इस संत समाज में संतों का वर्णन कहा गया है कि बिनु सत्संग विवेकन होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। संतों के बिना किसी के हृदय में ज्ञान विवेक वैराग का उदय नहीं हो सकता है। और संत दर्शन कब होते, जब श्री रघुनाथ जी की कृपा हो, जब राम कृपा हो, तभी संतों के दर्शन होते हैं। बाबा का मानना है, बाबा ने लिखा भी है, और ऐसा विचार से हमारा भी सहमति है कि जो भी श्रद्धालु भक्तगण जो प्रयागराज में आए या अन्य तीर्थों में गए हैं, जा रहे हैं, वो संतों के जो दर्शन कर रहे हैं, ये उन पर रघुनाथ जी की बहुत बड़ी कृपा है। और उसी कृपा पूर्ण उनको इस विमल विवेक की प्राप्ति हुई है। बिनु सत्संग विवेकन होई, और राम कृपा बिनु सुलभन सोई। ये देखिए स्वामी बालकनंद गिरी जी का महाराज आश्रम, आनंद पीठाधीश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर, इतना दिव्य भव्य इनका है ये निवास। यहाँ पर श्री राम सरोवर, जहाँ पर 20 लाख चित्र और 51,000 राम नाम हैं। संपूर्ण श्री मानस दर्शन। इसके अभी आपको दर्शन कराएंगे।
अभी रामचरितमानस की वो फोटो गैलरी जो है क्लोज थी, इसलिए अंदर से दर्शन नहीं हो पाए थे। ये स्वामी महेशानंद गिरी जी महाराज का शिविर है। तो इस जंगम तीर्थराज में जो विश्वास है संतों का, भक्तों का, आप लोगों का जो विश्वास है, यही अक्षय वट है। अपने धर्म पे अटल विश्वास होना, दृढ़ निश्चय होना ही अक्षय वट है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, और जो सत्कर्मों का समूह है ये तीर्थराज है। यहाँ पर यज्ञ, जप, कथा, अन्न क्षेत्र, स्नान, भागवत, रामायण इत्यादि जितने सत्कर्म हो रहे हैं, ये तीर्थराज समाज सुकर्मा, ये तीर्थराज का यहाँ पर ये पूरा समाज जुड़ा हुआ है। और जो त्रिवेणी है, त्रिवेणी का यहाँ का है हरिहर कथा विराजत बेनी। ये देखिए अर्जी वाले हनुमान जी का शिविर उज्जैन से हैं, श्री से प्रेमानंद पुरी जी महाराज निरंजनी अखाड़े के, उनका ये शिविर है। तो हरिहर कथा विराजत बेनी, भगवान शंकर की, भगवान राम की, हरिहर की जो कथाएं हैं वही सुंदर त्रिवेणी हैं। हरिहर कथा विराजत बेनी और सादर मज्जई सकल त्रिवेणी। ये भगवान राम की और भगवान शिव की कथाओं में जो त्रिवेणी हैं, इनमें सब सादर आदर पूर्वक मज्जन करते हैं। ऐसे ये कथनीय और अलौकिक तीर्थराज हैं, और जहाँ पर आने से ये तुरंत फल को देने वाले इनका प्रकट प्रभाव है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देई सदैव फल प्रकट प्रभाव। ऐसे दिव्य भव्य तीर्थराज में सुनि समझई जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग, लहाई चारि फल अछत तनु, साधु समाज प्रियाग। यहाँ पर जो भी पदार्थें हैं, प्रसन्न मन से, मुदित मन से, अति प्रेम से निमज्जन करते हैं। मज्जई अति अनुराग और लहाई चारि फल, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये साधु संतों के जो प्रियाग हैं, इनमें चारों फल का उनको प्राप्त होते हैं। और ये फल, इनका प्रभाव क्या है? मज्जन फगल पे खी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। इनमें यहाँ पर मज्जन करने से, संत समाज रूपी तीर्थराज में मज्जन करने से, यहाँ पधारने से, आने से तत्काल फल ऐसा देखने में आता है कि कौआ जो है वो कोयल बन जाता है। यानी उसका ऊपरी आवरण तो नहीं बदलता, लेकिन अंदर की जो कर्कशता है वो कोमलता में परिवर्तित हो जाती है। काक होई पिक, और बकऊ मराला, बगुला भी सफ़ेद वर्ण का है और हंस भी सफ़ेद वर्ण का है। तो ऊपर का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन अंदर से जो बगुला है, जो अंदर उसकी मलिनता है, वो उसकी मलिनता दूर होकर, बगुले की मलिनता दूर होकर हंस की पवित्रता बदल जाती है। संतों के सेवन से, संतों के संग से, सत्संग से व्यक्ति बाहरी आवरण, उसका शरीर तो वैसे ही रहता है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं। जैसा उसका हाथ, पैर, रंग, रूप, जो उसकी आकृति है वो तो उसकी वैसे ही रहती है, लेकिन अंदर से वो उसकी दुर्जनता, सज्जनता में, उसकी दुर्बलता, जड़ता में परिवर्तित हो जाती है। काक होई पिक बकऊ मराला, मज्जन फल पे खेत काला। अलख निरंजन जय हो, भगवान जय हो, जय हो। प्रणाम। हिमाचल से पधारे संत भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। अब इसके बाद में मज्जन फल पे खेत काला, पाक काक होई पिक बकऊ मराला। बगुला हंस में और कौआ कोयल में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात अंदर से
मलिनता और कर्कशता दूर होकर उसके अंदर कोमलता, सज्जनता और पवित्रता, सरलता, ये दिव्य गुण प्रकट हो जाते। ये संत सेवा का और संतों की संगति का इस जंगम तीर्थराज में आने का प्रत्यक्ष प्रभाव है। ये देखिए सामने स्वामी जगन्नाथ धाम ट्रस्ट हरिद्वार का ये शिविर है। इस समय हम सेक्टर 20 में भ्रमण कर रहे हैं। इन संतों के साथ में, इन संतों की सन्निधि में कहा है कि सत सुधरई सत संगति पाई। सत सुधरई, इनके सुधार की संभावना नहीं है। ऐसे सठ लोग भी संतों की संगति से उनका सुधार होता है, उनमें दिव्य गुण आते हैं। पारस परस कुधात सुहाई, जिस प्रकार से लोहा जैसी कुधात भी पारस पत्थर के स्पर्श से स्वर्ण में परिवर्तित हो जाती है। और अधिक क्या कहें, गोस्वामी जी ने लिखा है, विधि हरि हर हक कोविद वाणी, विधि हरि हर कवि कोविद वाणी, कहत संत साधु महिमा सकुचानी। इन संतों की महिमा वर्णन करने में विधाता के, भगवान शिव के, भगवान विष्णु के, कवियों की, विद्वानों किसी की वाणी समर्थ नहीं है जो संत महिमा का वर्णन कर सके। वो मुझसे वर्णन नहीं हो सकती है। जहाँ पर बड़े महान विभूति स्वयं भगवान भी संतों की महिमा नहीं कह सकते हैं, उसको मैं एक अधम व्यक्ति कैसे कह सकता हूँ। सो मोह से कई जात न कैसे, साक बनिक गन मणि फन जैसे। जैसे एक सब्जी का व्यापारी, साक बनिक, सब्जी बेचने वाला मणियों के गुण अवगुण के बारे में बखान नहीं कर सकता, मणि की मूल्य को नहीं कह सकता है। ऐसे ही मेरे द्वारा संतों की महिमा कही नहीं जा सकती है। और अंत में इन संतों पे कृपा, उनकी कृपा पूर्ण एक ही बात कहते हुए कि संत सरल चित जगत हित, जान स्वभाव स्नेह, बाल विनय सुनि करी कृपा, राम चरण रति देव। सभी यहाँ पर पधारे संतों के, इनके जो जंगम तीर्थराज हैं, इनसे हमारी एक ही प्रार्थना है कि हमारी बाल विनती को सुनकर और भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में अपन दिव्य प्रेम और भक्ति प्रदान करें। जय संत समाज, जय जंगम तीर्थराज, जय प्रयागराज। हरि ओम नारायण।